अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 6 मार्च 2026 से ये आज का दूसरा वीडियो है। ख़तरनाक अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। इसराइल से ये वीडियोस निकल के सामने आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आसमान में ये अजीब व गरीब मंजर क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये आसमान इस तरह से इसराइल का ईरान ने कर दिया है। ईरान के मिसाइल्स को इसराइल इंटरसेप्ट कर रहा था, यानी कि हवा में उड़ा दे रहा था। तो देखिए, ईरान ने अभी क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी ये क्लस्टर म्यूनिशन इसे कहते हैं। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये बैन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया गया है। अभी अभी का ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और देखिए, ये किस तरह से काम करता है वो आपको समझा देता हूँ। एक मिसाइल, ये देखिए, दिखने में तो नॉर्मल मिसाइल ही होती है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं। नॉर्मल एक मिसाइल जब गिरती है तो स्पेसिफिक टारगेट पे मारी जाती है, लेकिन जब क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल की जाती है तो ये देखिए, अपने टारगेट से पहले पहुंचने से पहले इन्हें फट जाती है। और एक वॉरहेड के अंदर, इसके अंदर 20 से लेके 80 तक छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं, और इनको सब म्यूनिशंस कहते हैं। अब देखिए, इसका जो रेडियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ये 8 किलोमीटर के रेडियस तक फैल सकते हैं, यानी कि बॉम्ब की बारिश होती है इसमें। ईरान ने इस चीज़ का इस्तेमाल करके यूएस और इसराइल के दोनों की नींद हराम कर दी है। अभी देखिए, इसराइल से कुछ वीडियोस निकल के सामने आए हैं, वो आपको दिखाते हुए आगे और अपडेट्स कवर करेंगे। תיקח מהגג, תיקח 3 צוללים, תפרוס לכיוון ההוא מסביב. מסביב? כן. כן. פקע לרכב. सबसे पहले आप तक हम ये अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, वीडियोस पहुंचा रहे हैं। और देखिए, हम नहीं चाहते कि आप लोग ये अपडेट्स को मिस कर देना। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सारी दुनिया इस वेपन से डरती है। इवन देखिए, इसके ऊपर ग्लोबल बैन है। 120 कंट्रीज़ ने इसे बैन किया है, लेकिन 3 कंट्रीज ऐसे है इसकी बैन होने के ऊपर पाबंदी जो लगी थी उसकी ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया। 3 कंट्री कौन हो सकते हैं, आप लोग गेस कर सकते हैं। यूएस, इसराइल और ईरान, तीनों ने मिलकर साइन नहीं किया है। अब जितने सब म्यूनिशंस गिरते हैं, यानी कि छोटे छोटे बॉम्ब गिरते हैं, वो देखिए काफ़ी सारे नहीं फूटते। इसके वास्ते इसका काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहता है। सालों तक पड़े हुए रहते, जंग ख़त्म होने के बाद नहीं पड़े हुए रहते। छोटे बच्चे या फिर किसी का पैर जब उसके ऊपर पड़ जाता तब जाके फुट जाते हैं। इसके वास्ते भी बैन करे इसको ग्लोबली। ये देखो तमाशा, हैदराबाद में ओवैसी की नाटक। ईरान में खमीना मर गया तो यहाँ के लोग यहाँ शोक मना रहे हैं। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम लोगों को शोक मनाना है तो ईरान में जाकर शोक मनाओ ना। ये बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, इनका नाम है अकुला श्रीवानी। इनकी जानिब से 1 मिनट 25 सेकंड का ये वीडियो ट्विटर के ऊपर डाला गया। पूरा वीडियो तो हम यहाँ पे आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन अभी इनके इस बैन के बाद में, इनके इस वीडियो के बाद में अभी कुछ देर पहले इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। क्या कंप्लेंट हुई है वो आपको दिखाते हैं। आज हम तेलंगाना शिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मिड चौक पीएस आए हैं, और आने के बाद कृष्णा अय्यर साहब से मुलाकात की। और मुलाकात करके ये अकुला श्रीवानी, जो एक्स कॉर्पोरेटर रही है बीजेपी की सरूनगर की, तो वो अभी यहाँ ओल्ड सिटी आई थी। और आने के बाद यहाँ पर बाज़ाब्ता जो हमारे धर्म गुरु हैं हज़रत आयतुल्लाह खामेनी, तो वैसी शख्सियत के सिलसिले से ये कॉर्पोरेटर जो है बदजुबानी कर रही थी, और उनके लिए जो है गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और हमारे दिलों को बड़ा ठेस पहुंचाया। दर हाल ही के देखा जाए तो खुद जो है बीजेपी जो हुकूमत है, उनके मिनिस्टर ने भी कंडम किया, निंदा किया। जो अमेरिका और इसराइल ने जो दहशतगर्दाना हमला ईरान पर किया, उसकी निंदा किया, उसको बाज़ाब्ता उसको कंडम करने के बाद ये खुद कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। लेकिन ये बीजेपी की जो है छोटी वर्कर होने के बाद इसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। इसको अगर मालूम होना चाहिए कि ये तो एहसान फरामोश है, इसको खबर भी नहीं है कि जो है हिंदुस्तान पर ईरान के कितने जो है एहसानात है। 14,000 करोड़ ईरान ने हिंदुस्तान को बख्शे हैं। फिर ऐसी मौके पे कि जहाँ पर जो है इंडिया को कोई जो है पेट्रोल, ऑयल और जो है डीजल नहीं सप्लाई कर रहा था, वैसी मौकियत पर जो है ईरान ने रुपीस में इंडिया को जो है पेट्रोल भी दिया, गैस भी दिया और ऑयल भी दिया। उसके अलावा देखिए आपके इराक और ईरान में जब जंग हो रही थी, जब दाइश ने हमला किया था इराक पर, तो उस मौक़ियत पर हिंदुस्तान की कई नर्सों को
यही ईरानी जवान था। तो क्या एहसान का बदला यही होता है कि तुम इस तरीके से उनके सिलसिले से जो बदकलामी बदतहजीबी करो? तुम्हारे कहने से उनकी इज्जत में कोई फर्क आने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी औकात का पता चल चुका है कि तुम उनकी किस औकात के हो। लिहाजा इसके बाद जब मुंह खोलना तो बड़ा सोच समझ के खोलना, इसलिए कि जब हिंदुस्तानी हुकूमत खुद ईरान के इस ईरान के ऊपर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उसकी निंदा कर रही है और उसकी जो कंडम कर रही है, तो तुम किस खेत की मूली हो? मैं कमिश्नर साहब से, बल्कि हिंदुस्तान है और यहाँ पर हिंदुस्तान में हर किसी को जो है डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर किसी को अपने मजहब पर और अकीदे पर पूरी तरीके से जीने का हक है। लेकिन ये आकर के सिखा रही है कि इन पे क्यों रो रहे हो, यहाँ क्यों रह रहे हो, वहाँ जाके रो। अरे भाई, हिंदुस्तान हो या दुनिया के किसी कोने में भी किसी मजलूम पर, हमारे हिंदू भाई पर भी अगर जुल्म हो रहा है तो हम यहाँ रह के उसकी निंदा करते हैं, उसको कंडम करते हैं, उसका एहतजाज करते हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके करो, यानी क्या मतलब? ये इंसानियत का देश है। इंडिया में जो खुल के ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है, कौन सी भी कंट्री में नहीं कर रहे। इसके वास्ते देखिए काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो रही है। और ये इंडियन ओरिजिन सोल्जर है, इन्होंने यूएस आर्मी में काम करते हैं। अब देखिए इनका भी एक बयान सामने आया है, क्या कहना है इनका वो आपको सुनाते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हैप्पी होली। आई नो आप सब लोग खेल चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ और लेट होने की वजह थोड़ा सा ये भी है, इस बार मेरा मन नहीं हुआ त्योहार मनाने का। मतलब त्योहार था, आपको पता है मैं यूएस में रहकर भी अपने सारे त्योहार मनाती हूँ, बट इस बार मन नहीं था। बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में और मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस तरह आप लोगों से बात करूं। मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूं, मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड शी इज मुस्लिम। जैसे ईद का वो वेट करती थी, मैं भी करती थी, क्योंकि मुझे पता है ईदी मुझे भी मिलेगी, शीर खाने के लिए मुझे भी मिलेगी। सो मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं और मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे और कोई धर्म हो। यहां सिर्फ बात यह है कि मैं नहीं चाहती किसी भी रीजन से इंडिया के लोगों का मजाक बनाया जाए, जो कि बन रहा है वर्ल्ड वाइड। शायद आप लोगों को वहां बैठ के समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहां मैं अभी हूं वहां से मैं बहुत कुछ देख सकती हूं। प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इंडिया में जगह जगह। मैं मानती हूं कि आप लोग रिलीजियसली बहुत हर्ट हैं इस टाइम, मैं उस पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करूंगी। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो प्रोटेस्ट जहां पे किए जा रहे हैं, जहां पे आप रहते हैं, वहां की चीजों को डिस्टर्ब कर रही हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करके कौन सा बेनिफिट आपको मिलने वाला है? आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप उसकी स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की? वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहां इन्वॉल्व थे? और जहां पे एक्चुअली ये सब कुछ हुआ है ईरान में, जहां पे एक्चुअली उस लीडर को मारा गया है और सच कंट्री की वजह से, वहां के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक जहां पे वो इंसान मारा गया है, अगर वो इंसान सच में बहुत अच्छा था तो वहां के लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं उसके मरने पे? ऐसा क्यों? सो प्लीज थोड़ी आंखें खोलिए, थोड़ा बड़ा सोचिए। इंडिया को वर्ल्ड वाइड बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, उस रिस्पेक्ट की धज्जियां मत उड़ाइए। प्लीज थिंक बिग, बी सेफ। जहां रहते हैं उस कंट्री से प्यार करें, लोगों को ये कहने पे मजबूर ना करें जिस कंट्री से आप प्यार करना चाह रहे हैं वहां जाकर रहें। यूएस आर्मी में उन्होंने काम कर रहे हैं, यूएस क्या कर रहा है वो तो सभी लोगों को मालूम है। यूएस के खिलाफ तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जो इंडिया के अंदर डिफरेंट जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर वो इस तरह का वीडियो बना के डाले। तो देखिए ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स, और भी अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।